हाँ मित्रों, चंडीगढ़ से फोन आया था। डॉक्टर बलविंदर सिंह, जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी हमको सुनते रहते हैं। डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों में उनकी बहुत रुचि है। पूजा पाठ भी रोज करते हैं। उन्होंने फोन करके कहा कि गुरुजी, आपके जीवन के कुछ अनुभव हमें बताइए, जिससे कि धर्म मार्ग में, आगम निगम में हमें दृढ़ श्रद्धा हो। आप काफी अनुभवी लगते हैं, अपने अनुभव दुनिया वालों के साथ शेयर करो। क्योंकि फोन पंजाब से आया था, इसलिए हमने सोचा कि पंजाब का ही अनुभव दुनिया को सुनाया जाए। बात है 1990 की। शिष्य लोगों ने आग्रह किया था, गुरुजी चलते हैं हरिद्वार और गंगा नदी में स्नान करते हुए भगवती गंगा की आराधना करते हैं और भगवान शिव को मनाते हैं, मनसा देवी को मनाते हैं। हमें अच्छा लगा था। अपने 3 शिष्यों के साथ हम हरिद्वार गए थे। गंगा में स्नान किया था, भगवती गंगा की स्तुति की थी, मनसा देवी के दर्शन किए थे, कनखल क्षेत्र भी गए थे। और जब नित्यानंद जी के आश्रम में हम रुके हुए थे, उसी समय लुधियाना से फोन आया था। लुधियाना में संदीप जिंदल हमसे काफी दिनों से जुड़ा हुआ था। जिंदल कोटेक्स का मालिक था, बहुत बड़ा सेठ। उसने फोन किया, गुरुजी घर में कुछ अशांतिमय वातावरण है, अगर आप आ सकें तो मैं सारी व्यवस्थाएं करूं, आप आकर यहां कुछ पूजा पाठ कर दीजिए। तो हमने उससे कहा कि हम हरिद्वार ही हैं, अपने साधन से आए हैं, अपने 4 पहिया गाड़ी से आए हैं, अभी हरिद्वार की यात्रा में हैं। तो बोला, हरिद्वार से आप लुधियाना आ जाइए। हमने कहा कितना टाइम लगेगा? बोले गाड़ी से आओगे तो 5-1 घंटे लगेगा। हमने कहा ठीक है, हम हरिद्वार की यात्रा कल सुबह पूरा ही करेंगे और आपके लुधियाना आ जाते हैं। हमने लुधियाना के लिए हरिद्वार छोड़ दिया था। चलते गए लुधियाना का रास्ता रिपेयरिंग हो रहा था, थोड़ा उबड़ खाबड़ भी था, काफी टाइम लग गया था। रात हो गई थी, रात के लगभग 9-10 बज रहे थे। तब हमें प्यास लगी थी। पानी तो हम साथ में ही रखते हैं, लेकिन जब एक पीपल का घना जंगल देखा और उसमें लाइट जलते हुए देखा, एक झूपड़ी भी देखी, हमने अपने शिष्य को कहा, जगह अच्छी लगती है, चलिए यहीं पर चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, और अगर कुछ प्रसाद मिल जाता तो प्रसाद भी खा लेते हैं। मंदिर जैसा माहौल था, ध्वजा भी लहरा रही थी। हमारी गाड़ी वहां रुकी, गाड़ी से उतरे और लगभग 100 कदम जितना चला होगा कि एक जोगन हाथ में एक दंड लिए हुए, वो दंड भी बड़ा अलौकिक था, शायद वो मृग के सींग का था, ऐसा हमारा अनुमान है। जोगन खड़ी थी और उसने हमें कहा था, आइए पंडित जी। हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर हमने सोचा कि हमारा वेशभूषा देख करके पंडित जी बोल दिया होगा। हम गए, उसने एक दर्भ का आसन हमारे लिए बिछा दिया, हम उसमें बैठ गए। शिष्य लोग भी इधर उधर बैठ गए। पीपल के 10-15 पेड़ थे और बीच में ये झुपड़ी थी, कुछ मंदिर नुमा थी। जोगन ने प्रश्न किया, पंडित जी कहां से आए?
हमने कहा माता जी हरिद्वार से आ रहे हैं, लुधियाना जा रहे हैं। तब उसने हमारे साथ धर्म चर्चाएं की थी, 2-4 प्रश्न किए थे, वेद वेदांत की बात की थी, ईश्वर और ब्रह्म क्या है ये पूछा था। हमने कहा सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म, जो भी दृश्यमान पदार्थ सब भगवान है। तो आप कौन हो? मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। बोला मैं कौन हूं? मैंने तत्त्वमसि, आप भी भगवान हैं। जोर जोर से हंसने लगी थी और उसकी हंसी कुछ अलौकिक थी। मैं घबरा गया था, चेले लोग भी घबरा गए थे। हंसने का अंत होते ही उसने प्रश्न किया था, चाय पिएंगे? हाँ जी पिएंगे, इसीलिए तो आए हैं। उसने कहा था निराली, जोर से बोली थी निराली। और निराली एक नव यौवना जो उसका रूप चमक रहा था ताराओं की रोशनी में और छोटे रोशनी में, वो लड़की ऐसे लग रही थी जैसे आकाश से अप्सरा उतरी। हमको भी चाय दिया था, शिष्यों को भी चाय दिया था और माता को भी चाय दिया था। सब लोगों ने चाय पिया। तब माता चाय पीने के बाद हमारे पास थोड़ा खिसक आई थी और खिसक के उसने कहा कि पंडित तुम मेरा भविष्य देख सकता है क्या? बहुत बड़ा ज्योतिषी बनता है। मैंने कहा माता जी आपका भविष्य कौन देख सकता है? हम तो सामान्य पुरुष हैं, पंडित हैं, पूजा पाठ करते हैं, जीवन चलता है, थोड़ा अध्ययन किया है, थोड़ा पढ़ाई की है। आप तो महायोगिनी लगती है। बोले नहीं, देखो हमारे चेहरे की तरफ देखो, हमारे चेहरे की जो आकृति है उसको पढ़ो और हमें बताओ। मैंने उसके आंखों की तरफ देखा था, उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं की थी। मैं घबरा गया था, ऐसा दिव्य तेज मैंने कहीं देखा ही नहीं था। फिर से वो हंसी थी और बोली थी तेरी यात्रा भी अधूरी है पंडित, ले प्रसाद। और उसने 5 रुद्राक्ष दिया था और एक उसने शंख दिया था, वो शंख अभी भी हमारे पास है। और कहा था अपनी यात्रा करो। हम सब लोग उसको नमस्कार करके निकल गए थे लुधियाना। लुधियाना में हवन करते थे संदीप जिंदल के यहां। हमारे दिमाग में वही घूम रहा था, जोगनी का वो अप्रतिम रूप और उस नव यौवना का रूप हमारे दिमाग से जाता नहीं था। कार्यक्रम पूरा करके हम निकले और हमने कहा कि अब हम हरिद्वार होके ही जाएंगे, लुधियाना से डायरेक्ट दिल्ली नहीं जाएंगे, हरिद्वार होते हुए जाएंगे और उस योगिनी को एक बार फिर से मिलेंगे। आप नहीं मानेंगे, रास्ता भर हम ढूंढते रहे। हमको एक पीपल का पेड़ मिला और एक शंकर भगवान का मंदिर मिला। उसी पीपल के पेड़ के नीचे थे और वहां एक छोटा सा ब्राह्मण बैठा हुआ था। मैंने कहा कि यहां पर ऐसा कोई आश्रम है? बोले नहीं महाराज, योगिनी ने आपको दर्शन दे दिया। मैंने क्या कहते हो? कहा हाँ, इसी मंदिर में कभी ये जोगनी ने तप किया था और अभी भी कभी कभी रात के समय में वो जोगनी आती है, दर्शन देती है और आपको दर्शन हो गए। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले।